विदुर जैसे पात्र महाराज जातिरि विदुरस्य यादव पते। विदुर जी पर भगवान ने करुणा की, उनके यहाँ भगवान ने भोग लगाया। कहते ना कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। कर्मणा कर्म निहारो यान्ति केश्चतम अविदधि करत्वामं प्रायश्चितं विमर्शे। सुखदेव जी से राजन परीक्षित कहते हैं कि महाराज बड़ी सुंदर बात करी है आपने। कल आपने 28 नरकों का वर्णन किया और कहा कि महाराज तमाम नरक हैं, जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उसको फल मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए, जिससे अनजान में पाप हो जाए वो क्या करे? तो कहा कि जिससे अनजान में पाप हो जाए उसे जीवन में 5 यज्ञ करना चाहिए। कौन कौन सा? पहला तो भोजन से पहले ध्यान में रखें गौग्रास निकालना चाहिए, ये पहला यज्ञ हुआ। दूसरा अतिथि सेवा होनी चाहिए, कोई आपके घर आ जाए तो भूखे न जाए। गोविंद इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, गोविंद इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना दीजिए, इतना भी मत दीजिए कि ना अपना भरे न दूसरे का, इतना दीजिए। और इतने की आवश्यकता ही है। तीसरा सबसे लास्ट में किसको दिया जाता है? श्वान को। चौथा महाराज चीनी और आटे को मिला करके उसकी गोली बनानी चाहिए और महाराज नदियों में डालना चाहिए, चींटियों को दाना देना चाहिए। कितना हुआ? 4। पांचवा, जब ये माताएं भोजन बनाती हैं ना तो उस समय भी माताएं अक्सर करती भी हैं, प्रसादी बनाने से पहले ही महाराज चूल्हे में थोड़ा, ये 5 यज्ञ हुए। राजन जीवन में के चित के वलन भक्त्या वासुदेव परायणा, इसको प्रायश्चित बोलते हैं। अगर जीवन में 5 यज्ञ करते हैं, अब कहने वाले कहते हैं महाराज अनजान में पाप हो जाता है तो क्या करें? पाप हो जाता है तो उसके लिए भी प्रायश्चित बनाया गया। अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपका पाप अक्षम्य है। धन्य है महाराज सुखदेव जी राजन परीक्षित से कहने कि दुनिया एक दूसरे को देख करके महाराज चलती है, स्वयं नहीं सोचते। कभी कभी क्या होता है, एक कहावत कही जाती है कि जब हल्ला मचता है, कहते ना कि काग कान ले गया तो लोग देखते नहीं कि है कि सच में ले गया, पीछे लग जाते हैं। देखना चाहिए। आचार्य सुखदेव जी महाराज ऐसा मानते हैं कि एक बार भी जिसने अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा दिया उसे स्वप्न में भी कभी यमराज नहीं सताते। भागवत कहती है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान के चरणों में उसका मन जब लग जाता है तो पहली चीज तो उसका मन अन्यत्र नहीं भटकता। वो जब भी सोचेगा तो अच्छा ही सोचेगा, उसके मन में गलत विचार आएंगे ही नहीं। और जब तक भगवान के चरणों में मन नहीं लगेगा तब तक मन को हम एकाग्र नहीं कर सकते। एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई अजामिल की। ये अजामिल कौन था? अजामिल कानकुब्ज ब्राह्मण था, कर्मकांडी ब्राह्मण था, विद्वान था। लेकिन 2 चीजें जल्दी बिगाड़ती हैं। पहली चीज तो चक्षुएं, जब हम देखेंगे नयन से या कान से सुनेंगे तो मन हमारा। तीसरी आंखें
हर मानव के पास में 3 आंखें होती हैं, 2 तो दिखती हैं, 1 दिखता नहीं, उसको ज्ञान चक्षु बोलते हैं, जो यहाँ होता है। बिना इसके बेचारे कोई कार्य हम नहीं करते। अब तीनों नयन को सुधार के रखना होगा, नहीं तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। अजामिल जैसा परम विद्वान व्यक्ति महाराज गणिका के प्रेम में विह्वल हो गया, जो कि उसकी पत्नी थी, और गणिका के प्रेम में आया तो उसी से विवाह कर लिया, पहले पत्नी को त्याग दिया। और गणिका थी ही ऐसी जो अपनी रुचि में व्यस्त रहे। ऐसी गणिका महाराज पूजा पाठ करने वाले अजामिल की व्यवस्थाएं बिगड़ गईं, जो दिन रात भगवान का पूजन किया करते थे। अब जैसे ही माला लेके बैठे तो धर्मपत्नी जी आके कह दें कि माला से काम थोड़ी चलने वाला है, हमारी तो ये इच्छा है, इसको लेके आओ, हमारी ये इच्छा है, इसको लेके आओ। तो बेचारे ना चाहते हुए भी आज वो कार्य करने लगे, लोगों को मारने लगे, लोगों को लूटने लगे। लोगों से जब लूटने जाते, लोग नहीं देते तो मार भी देते, हिंसा करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मन की प्रवृत्तियां देखो कैसे बिगड़ती हैं। धन्य है आज महाराज बड़े समय बाद जिस अजामिल के घर में 3 बच्चे हो गए, उस गणिका से एक बार अयोध्या से कुछ मंडली वृंदावन जा रही थी। तो पहले संत महात्मा लोग पैदल ही जाते थे, पैदल ही साधन होता था। तो वृंदावन जा रहे थे तो सोचा कि रात्रि भर कहीं विश्राम कर लें, सुबह हम लोग फिर चलेंगे। तो रात्रि में विश्राम के लिए भाई किसी भगत का घर भी चाहिए। तो एक गांव अजामिल का ही दिखा, वैसी गांव में पहुंचे और पूछा कि भैया कोई इस गांव में ठीक ठाक भगत हो जो संतों को मानने वाला हो, तो हम चाहते हैं कि यहीं रात्रि भर विश्राम करें, सुबह चले जाएंगे। अच्छा, गांव के लोग भी बड़े विचित्र होते हैं, आनंद लेने वाले, मजा लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। उन्होंने सोचा कि बढ़िया पूछा है महात्मा जी ने, चलो आज बढ़िया बता ही देते हैं। और उन्होंने कहा कि महाराज आप जिस भक्त की बात करते हैं उससे कहीं बढ़कर एक भक्त है हमारे गांव में, उसका नाम अजामिल है, आप उसके घर जाइए, बड़ी सेवा बड़ी आओ भगत करेंगे आपकी। अब संत तो ठहरे सरल, बेचारे गांव वालों के कहने पर चले गए। जैसे ही पहुंचे मारा तो गणिका ने देखा तो कहा कि बाबा किसने बता दिया हमारे घर का रास्ता? अरे बेटी गांव में कुछ लोगों ने बता दिया। अब गणिका विचार करने लगी, देखिए सोचने लगे कि पतिदेव तो संतों से बड़ी घृणा करने लगे। संतों का नाम सुनते ही महाराज क्रोधाग्नि में जलने लगते हैं। तो पतिदेव तो कभी संतों को बुलाएंगे नहीं, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि महाराज हमारे घर संत अपने आप पधारे हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बड़ी कृपा है। और अगर आ गए हैं तो अब इनको वापस भेज दें तो ये भी उचित नहीं है। इसलिए कहा महाराज ठीक है आसन दीजिए यहीं, और पतिदेव हमारे थोड़े दूसरे स्वभाव के हैं, थोड़ा संभाल लेना। महात्मा जी ने कहा चिंता मत करिए। महात्मा जी अब तो बैठ गए बेचारे, भजन गाने लगे। संतों का काम क्या है, अब भजन गाने लगे। उस दिन महाराज अजामिल जब अपनी व्यवस्था में गया तो सुबह लौट कर आता था लोगों को लूट करके, आज उसको कोई मिला नहीं, इसलिए महाराज निराश होकर के आज रात्रि में ही लौट आया। जब आके देखा तो महाराज दरवाजे पर संत महात्मा बैठे गा रहे हैं भाव से, धन्य है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे तथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
संत महाराज भाव में गा रहे हैं। धन्य है अजामिल आया, देख रहा है कि यहाँ तो संत महात्मा पहले ही से बैठे गा रहे हैं, जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं, वो भी आप दरवाजे पर बैठकर कीर्तन गा रहे हैं। तो घर में नहीं गया, सीधे संतों के पास गया। जोर से महाराज आवाज लगाई, अब कीर्तन तो वही बंद, क्या चल रहा है? संतों ने कहा महाराज हम अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जाना है। तो अजामिल ने कहा तो मैं क्या करूं, जाइए, काहे रुक गए आप, किसने रोका आपको? संतों ने कहा महाराज आपकी धर्मपत्नी ने रोका है हमको। तो जब बात धर्म पत्नी की आई तो महाराज उस समय अजामिल ने सोचा कि अब जब हाई कमान का ऑर्डर है तो मानना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक निवेदन है। क्या? बोले सुबह चले जाइएगा। संतों ने कहा चले जाएंगे, लेकिन बेटा मेरा भी एक निवेदन है। क्या? बोले तुमसे मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, एक काम कर देना। क्या? कितने बालक हैं? बोले 3। महाराज इस बार एक और होने वाला है, तो बोले इस बार वाले का नाम नारायण रख देना, बस इतना काम करना, समझो हो गई दक्षिणा। तो अजामिल ने सोचा कि नाम तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, यही नाम रख देते हैं। और महाराज संतों ने ऐसा कहकर के वहां से वृंदावन को चले गए। धन्य है, अद्भुत है महाराज, दिव्य है वृंदावन। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लगाने को जी चाहता है। वृंदावन में जमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया। वृंदावन में जमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया। वृंदावन में जमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता
कोई चाहता। धन्य है महाराज, वृंदावन ऐसा धाम है जहां पर भगवान नित्य निवास करते हैं। बांके बिहारी जी में तो आज भी नियम है, वहां 2-2 मिनट पे पर्दे लगते रहते हैं। बांके बिहारी जी का कहना है कि भैया जो भक्त अगर आके प्रेम से विवल होकर नैना लड़ा दिया तो हम उसी के साथ चले जाएंगे, ध्यान रखिए। और 1-2 बार गए भी, फिर स्वप्न में महाराज पुजारियों को दर्शन कराया और कहा हम तो यहाँ चले आए हैं। तो बड़े निवेदन के बाद में फिर आए। अजामिल को संतों ने उपदेश दे करके महाराज वृंदावन पधार गए। इधर अजामिल को चौथा बेटा हुआ, उस बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब छोटे बेटे पर आसक्ति माँ और पिता दोनों की थी। अजामिल भी उतना ही मानता था और माँ भी उतना ही मानती थी। और ये नियम है, शास्त्र कहता है कि घर में अगर 3 बच्चे हों तो बड़े को पिताश्री और छोटे को माताश्री और बीच वाले को भगवान श्री। अब अक्सर जितने संत महात्मा आपको मिलेंगे उनसे पूछिए कि कितने भाई हो, तो अक्सर यही बताएंगे हम बीच वाले हैं। बीच वाले का भरोसा ही भगवान पे रहता है, भगवान कृपा करते हैं। महाराज आजा, अब सबसे छोटे पर दोनों की आसक्तियां हैं। जब भी कोई बात होती तो बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण इधर आओ। अच्छा, पहले के लोग बड़े अच्छे थे, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखते थे। आज के समय में महाराज पहले ही से चाइनीज नाम खोज के रखे हैं। अब विचार करिए, ऐसा नाम रख देंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है। रिंकू पिंकू टिंकू चिंकू कोई नाम है क्या? कुछ नहीं बनने वाला। पहले भगवान के नाम से कि भैया जीवन में अगर हम भक्ति भाव भजन न कर सके तो 2-4 बार ऐसे ही। धन्य बाबा कहते हैं कि भाव को भाव अनख आलस हूं। महाराज भाव से जपो चाहे कुभाव से, मंगल तो करता ही है, ये उसकी विशेषता है। महाराज नारायण नाम रख दिया तो जब भी आवश्यकता पड़ती तो बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण इधर आओ। और महाराज समय आया जब अजामिल को धर्मराज के पार्षद जब लेने आए तो उस समय ऐसी परिस्थिति आती, अंतिम समय में हमारा दर्शन होता है लेकिन बेचारा ये जीव कुछ नहीं कर पाता। और जब महाराज धर्मराज के पार्षद लेने आए, ये हुआ कि अब तो जाना ही पड़ेगा। तो उस समय महाराज अपने बचाव के लिए अपने बेटे नारायण को बुलाने लगा और कहा कि बेटा नारायण कहाँ हो, आओ। कुछ दूरी पर बेटा खेल रहा था। अब वो बुला तो बेटे नारायण को है, लेकिन बेटा तो नहीं आया। भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षद और धर्मराज के दोनों पार्षद आपस में लड़े। भागवत में वर्णन है, महाराज की बड़ी पिटाई करी है भगवान के पार्षदों ने और कहा आप इनको नहीं ले जा सकते। तो धर्मराज के पार्षद ने कहा कि महाराज इसने तो अपने बेटे नारायण को बुलाया है, उस नारायण को थोड़ी बुलाया है। तो भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा एक बात बताओ, सच में नारायण नाम किसका है? बोले नारायण नाम तो उन्हीं का है।